ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ते सवे संगं पत्येवमेव पत्येगम् वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहुणं सभ्यपरमेष्ठि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 चंदा प्रभु भगवान की। बोलिए द्वितीय सिद्ध स्कंदधारक संवर्धक आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। बोलिए परम पूज्य विश्ववंदनीय अचिंत आत्मदर्शी समत्वधारी अनन्य उपकारी प्रशांत मूर्ति आध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज की। आज से 6 वर्ष पूर्व की वह घड़ी वस्त्रों की नगरी भीलवाड़ा, यही समय था जब 7 ब्रह्मचारी भैयाओं ने उस वस्त्रों की नगरी में अपने वस्त्रों का त्याग किया था। वस्त्रों की नगरी में वस्त्र का त्याग कर दिगंबर वेश धारण किया था। अभी दिगंबर वेश धारण ही किया था और आचार्य ने बोला अभी भी घर जाना है। यानी कि दिगंबर वेश धारण करना मात्र से कोई मुनि नहीं हो जाता। दिगंबर वेश धारण करने मात्र से कोई मुनि नहीं हो जाता जब तक उसमें दिगंबरत्व का संस्कार आरोपण नहीं किया जाता, तब तक कोई दिगंबर मुनि नहीं कहा जाता, तब तक कोई दिगंबर मुनि नहीं कहा जाता। ऐसे ही उस दिगंबर वेश में यदि हमारे सिर पर लौंगों के द्वारा आचार्य भगवंत ने जो संस्कार आरोपण किए थे, उन्हीं से हमारे अंतरंग में दिगंबरत्व पैदा हुआ था। आपने सीप को देखा होगा। सीप की कितनी वैल्यू होती है, सीप की कितना मूल्य होता है। सीप का मूल्य कौड़ी का। और यदि उस सीप में
यदि उस सीप में स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद चली जाया करती है तो वह मोती बन जाया करती है। ऐसे ही हम लोगों का जो मूल्य था वो एक कौड़ी का था, और साक्षात स्वाति की नक्षत्र के रूप में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज थे, जिनकी संस्कारों ने और जिनकी धर्मामृत की वाणी में हमारे सीप में जिसका मूल्य कौड़ी का था, उसमें रत्नात्रय रूपी मोती भर दिए, रत्नात्रय रूपी मोती भर दिए। ये पूर्व का नियोग है। जब भी दिगंबरत की बात आती है तो मन में बहुत हर्ष हो जाया करता था। बचपन से ही यदि कोई कक्षा में भी दिगंबर मुनि की बात करने लगे तो बहुत आनंद आया करता था, और जितनी देर बात कराना हो उतनी देर कर ले। जैसे एक वृक्ष को यदि पानी मिलता रहे तो वह फलीभूत तो होता है, और यदि खाद और मिल जाए तो बात ही क्या। ऐसे ही अंतरंग में दिगंबर मुद्रा के प्रति बहुत बहुमान तो था ही, फिर आचार्य भगवान का मिल जाना, उसमें जैसे ऊर्जा का प्रवाह कर दिया। ऐसे आचार्य भगवान, क्योंकि आचार्य भगवान का व्यक्तित्व भी ऐसा है कि छोटे से छोटा मुनि हो और बड़े से बड़े आचार्य हों, उनके प्रति आचार्य भगवान की विनय देखते ही बनती है। आज यदि संपूर्ण जगत में आचार्य भगवान की यश कीर्ति फैल रही है तो उसका एक ही मात्र कारण है आचार्य भगवान की अपने पूर्वाचार्यों के प्रति विनय और मुनि मात्र के प्रति विनय, दिगंबरत के प्रति विनय। जो जो व्यक्ति अपने जीवन में दिगंबर मुनियों की विनय करता रहेगा, उसकी यश पताका लहराती ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस ऐसा ही हुआ कि 2 दिन पूर्व आचार्य भगवान दिगंबरत की महिमा कहते हुए कह रहे थे कि सारे पाप कर्मों का प्रायश्चित दिगंबर वेश धारण करने से हो जाया करता है। उसी समय बैठे बैठे आचार्य भगवान यहाँ से बोल रहे थे, और हमारे अंतरंग में जो भाव कहते हैं, जब आचार्य भगवान प्रवचन करते हैं, जितनी अच्छी सामायिक हम लोग कक्ष में बैठ के नहीं कर पाते हैं, उससे श्रेष्ठ सामायिक आचार्य श्री के प्रवचनों में हो जाया करती है। बस तब उस समय जो भाव बने कि आखिर दिगंबरत्व क्या है। सिद्धों सम निज शुद्धात्मा का बोध कराता, आराधक से आराध्य बनाता, निज की निज से पहचान कराता, भक्त से भगवान बनाता है ऐसा यह दिगंबरत्व। नर से नारायण बनाता, बालकवत मन का द्योतक, जन्म मरण का उन्मूलक है दिगंबरत्व। अष्टकर्म नाशक, अष्टकर्म नाशक, अष्टगुणदायक है दिगंबरत्व। अभाव में भाव, भाव में अभाव, सत में असत, असत में सत, एकत्व में पृथक, प्रकृतत्व, पृथकत्व में एकत्व, अभिन्नत्व में भिन्नत्व, भिन्नत्व में अभिन्नत्व, एक में अनेकत्व, अनेक में एकत्व दिखाता है दिगंबरत्व। अशुद्ध से विशुद्ध कर शुद्ध बनाता है दिगंबरत्व। मेचक में अमेचक का ज्ञान कराता है एक दिगंबरत्व। गति में अगतिदायक है दिगंबरत्व। अविद्या में विद्या जागृत करता है दिगंबरत्व। ज्ञानी से केवल ज्ञानी बनाता दिगंबरत, शरीरी से अशरीरी बनाता दिगंबरत, निज ज्ञायक का बोध कराता है दिगंबरत। स्तोता से स्तुत्य बनाता है दिगंबरत्व। ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि रखने का नाम है दिगंबरत्व। मोह ग्रंथि छोड़ निर्ग्रंथ पद दाता है दिगंबरत्व।
आत्मा को समय सार बनाता है दिगंबरत्व। साध्य की सिद्धि का दायक है दिगंबरत्व। एकांत का उन्मूलक है दिगंबरत्व। मोह निद्रा से जागृत करता है दिगंबरत्व। ध्यान व ध्यान के फल का दाता है दिगंबरत्व। और अंतरात्मा से परमात्मा का मिलन कराता है दिगंबरत्व। आत्मबोधक आत्मशोधक है दिगंबरत्व। इंद्रिय विजेता बनाता दिगंबरत्व। संकल्प विकल्प का नाशक दिगंबरत्व। अतीन्द्रिय सुख प्रगटाता दिगंबरत्व। ज्ञाता दृष्टा बनाता दिगंबरत्व। निज गुणों का परिचायक दिगंबरत्व। व्यवहार से निश्चय में ले जाता दिगंबरत्व। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है दिगंबरत्व। और मोह क्षोभ पाश नाशक है दिगंबरत्व। पुण्य पाप से ऊपर उठाता दिगंबरत्व। और निर्वाण दीक्षा संज्ञक है दिगंबरत्व। सर्वार्थ सिद्धि दाता है दिगंबरत्व। सर्वार्थ सिद्धि दाता है दिगंबरत्व। साम्यता प्रगटाता है दिगंबरत्व। सहज स्वभाव में लाता है दिगंबरत्व। अपूर्णता से संपूर्णता दिलाता है दिगंबरत्व। और छायक अभयदाता सदैव उपजाता है दिगंबरत्व। विशुद्ध भावों के द्वारा पूर्ण समत्व सिद्ध पद प्रदाता है दिगंबरत्व। ऐसा है यह दिगंबरत्व। कहने को तो बहुत कुछ है। जब आचार्य भगवान के बारे में सोचना प्रारंभ किया तो बहुत सारे प्रश्न लिख दिए। इन प्रश्नों को लिखने में मेरी ऐसी ही चेष्टा थी। आचार्य श्री के गुणों का यदि मैं बहुत सारे प्रश्न लिखे थे जिसमें केवल आचार्य श्री को, जैसे हमारी दीक्षा रक्षाबंधन के दिन हुई थी और विष्णु कुमार मुनि को अपनी विक्रिया रिद्धि के बारे में नहीं पता था, लेकिन एक क्षुल्लक जी ने आकर उनको यह बोध कराया कि उनकी विक्रिया रिद्धि कितनी अपूर्व है। ऐसे ही मैं एक क्षुल्लक मुनि आचार्य भगवान के सामने उनके गुणों का बखान करने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये चेष्टा तो ऐसे ही है जैसे एक बालक अपने मुख में सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करना चाहता हो। एक बालक सूर्य और चंद्रमा को अपने हाथों में लेकर गेंद बनाकर खेलना चाहता है। ऐसे ही ये मेरी चेष्टा है कि मैं आचार्य श्री के गुणगानों का बखान करने की चेष्टा कर रहा हूँ। और अंत में आचार्य भगवान के प्रति मेरे भाव मात्र आधा मिनट भी नहीं लूँगा। ये निर्विकल्प निर्विवाद निष्प्रही संत हैं। ये निर्विकल्प निर्विवाद निष्प्रही संत हैं। देवता धरती पर मम गुरु विशुद्ध हैं। देवता धरती पर मम गुरु विशुद्ध हैं। श्रेष्ठ हैं धरा पे वे जो नर दिगंबर हो गए। श्रेष्ठ हैं धरा पे जो नर दिगंबर हो गए। इंद्रियों को जीत कर निज को जो है पा गए। कर ले वंदन इनको तू जो गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। देवता धरती पर मम गुरु विशुद्ध हैं। जो हैं स्वयं में प्रवचन, जो हैं स्वयं में प्रवचन सददेशनाएं दे रहे। रहस्य सूत्र ग्रंथों के नित उद्घाटित कर रहे। ग्रंथ शास्त्रों ही नहीं, ग्रंथ शास्त्र ही नहीं, ये स्वयं में प्रमाण हैं। देवता धरती पर मम गुरु विशुद्ध हैं। और अंत में अपनी भावना, गुरुओं में न भेद कर ये गुरु सिखा रहे। रमोलोए सब सावड़ों का आज पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया है। और सिद्ध भूमि में यह सारे संघों को एक मंच पर लाने वाले यदि कोई हैं तो उनका नाम है आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज। तो क्या कह रहे हैं गुरुवर? गुरुओं में न भेद कर ये गुरु सिखा रहे। सत्य के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध दे रहे। जान ले पहचान ले, जान ले पहचान ले, कलयुग के ये महावीर हैं। देवता धरती पर मम गुरु विशुद्ध हैं। देवता धरती पर मम गुरु विशुद्ध हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जियो और जीने भी दो।
अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और सूत्र है जियो और जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,